नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी आईक्यू में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने लिया है संविधान के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और याद करते हुए चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट को जान लेते हैं। संविधान सम प्लस विधान मूल सिद्धांतों का एक समुच्चय है जिससे कोई भी राज्य या अन्य संगठन अभिशासित होते हैं। भारत का संविधान विश्व के किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें अंग्रेजी भाषी संस्करण में 1,46,385 शब्दों के साथ 25 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें 104 संशोधन हैं। जबकि शब्दों के आधार पर मोनाको का संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान है, जिसमें 97 अनुच्छेद के साथ 10 अध्याय और 3,814 शब्द हैं। वहीं अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका के संविधान में 4,543 शब्दों का प्रयोग हुआ है, जो दुनिया के किसी भी बड़ी सरकार का सबसे पुराना और सबसे छोटा लिखित संविधान है। अब क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। संविधान के निर्माण में कुल अवधि लगी थी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 में अपना काम पूरा कर लिया और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन की याद में भारत में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। तो इतना आप याद रखिए। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1954 में। कब दिया गया था? 1954 में हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां संविधान में हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 बार बुलाया जाता है। फ्रेंड्स, लोकसभा का जो सत्र होता है एक वर्ष में, उसमें न्यूनतम बुलाया जाता है लोकसभा का सत्र कितनी बार? 2 बार। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 250 हो सकती है। कितनी हो सकती है? राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। इसको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य होंगे 238 राज्यों में, तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे 12। राष्ट्रपति द्वारा यह नामांकित किया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान द्वारा भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था और इसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। पिंगली वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन तैयार किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, वर्तमान में उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो फ्रेंड्स, तो वर्तमान में जो कुल न्यायाधीशों की संख्या है वो है 34। कितनी है? 34 है। यहाँ ऑप्शन में थोड़ा गलती हो गया है, तो इतना आप याद रखिए कि जो वर्तमान में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या है वो है 34, जिसमें से 33 अदर जज होते हैं और एक चीफ जस्टिस होते हैं। तो इतना आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना को। भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 550। अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 550 हो सकती है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत की संविधान सभा बनाई गई थी, कैबिनेट मिशन के द्वारा। अगला प्रश्न है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रारूप समिति के सक्षम प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने दिया था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकार किया गया था। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कैसा है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, जो भारतीय संविधान है वह असतः कठोर और असतः लचीला है, यानी कि कठोर और लचीला दोनों है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अपने देश भारत का।
अगला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जे.बी. कृपलानी। कौन थे? जे.बी. कृपलानी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, वेनेगल नरसिंह राव। कौन थे? वेनेगल नरसिंह राव। अब आज का टेस्ट है आपके लिए। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।